सो फ्रेंड्स, फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लाफिंग गैस के बारे में। लाफिंग गैस एक ऐसा गैस होता है, अगर उसको कोई सूंघ ले तो जिसको हंसी नहीं आएगी उसको भी हंसी आ सकता है। इसके बारे में हमारे मिस्टर इंडियन हैकर भाई पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो हमारे मिस्टर इंडियन भाई इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताएं आपको। हम इनका वीडियो अभी दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑपरेट जरूर से सेलेक्ट कर दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, आज लगभग 5 महीने हो चुके हैं। हर 2 से 3 दिन के अंदर मुझे एक कमेंट ऐसा जरूर देखने को मिलता है जिसमें आप लोग मुझसे कहते हैं कि भाई लाफिंग गैस के बारे में बताओ, लाफिंग गैस के बारे में बताओ। सो गाइस, आज फाइनली हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O दी लाफिंग गैस। सो गाइस, आपने काफी सारी मूवीज के अंदर देखा होगा। मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था हाउसफुल। उसके अंदर लास्ट में एक सीन होता है, पता नहीं आपने देखा हो या फिर नहीं देखा हो। उसके अंदर लास्ट में एक सीन होता है जिसके अंदर एक हॉल के अंदर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हुई हुई रहती है, तो उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए वहां पर ऑक्सीजन के टैंक लगाए हुए रहते हैं। तो वहां पर 2 बेवकूफ आते हैं और ऑक्सीजन टैंक को रिप्लेस करने के लिए, तो वो ऑक्सीजन टैंक को रिप्लेस तो करते हैं लेकिन दोबारा से ऑक्सीजन टैंक की बजाय N2O यानी कि लाफिंग गैस का टैंक इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे कि उस हॉल के अंदर चारों तरफ बस लाफिंग गैस फैल जाती है और वो जितनी भी पब्लिक वहां पर होती है वो सब उसे सूंघ लेती है और सूंघने के बाद सब लोग गला फाड़ फाड़ के हंसने लगते हैं। और जब मैंने ये सीन देखा तो तभी से मेरे मन के अंदर लाफिंग गैस के बारे में जानने की या फिर ये क्या है इसे एक बार ट्राई करने की इच्छा तभी से थी, और हो सकता है कि आप लोगों के मन में भी हो। सो गाइस, आज फाइनली मेरे पास है द लाफिंग गैस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे लाफिंग गैस को और फिर देखते हैं कि क्या सच में उससे उसी तरीके से हंसी आती है या फिर ये बस एक फिल्म थी, क्योंकि जो फिल्में होती हो वो रियल लाइफ से काफी ज्यादा अलग होती है, लेकिन कुछ बातें उसमें सच्ची भी होती है। सो गाइस, आज हम इसी चीज का ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में लाफिंग गैस अपना काम करती है या फिर नहीं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। सो गाइस, इस छोटे से सिलेंडर के अंदर मेरे पास है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस या फिर हैप्पी गैस भी कहा जाता है, और ये छोटा सा सिलेंडर मेरे लिए काफी है। तो चलिए इसे यूज करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जो कि करना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है डेंटिस्ट के द्वारा और दूसरे डॉक्टर्स के द्वारा। डेंटिस्ट इसे अपने मरीज को सुंघा देते हैं ताकि जब वो उनका दांत निकाले तो उन्हें थोड़ा दर्द कम हो। दूसरी जगह पे इसका यूज होता है जब कोई लेडीज यानी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के टाइम उसे थोड़ा सा सुंघा दिया जाता है जिससे कि उसका दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि उस महिलाओं को कितना ज्यादा दर्द होता है। तो ये तो हो गई इसके यूजेस की बात। एक्चुअली में ये गैस रंगहीन होती है, यानी कि इसका कोई भी रंग नहीं होता है, लेकिन इसका स्वाद बेहद अच्छा होता है, यानी कि इसका स्वाद हल्का हल्का मीठा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम आंवला खाते हैं और आंवला खाने के बाद हमें जो हल्की हल्की मिठास आती है, बिल्कुल ठीक वैसा ही इसका टेस्ट होता है। और एक्चुअली में ये गैस ये गैस हमें कोई जोक नहीं सुनाती है जिससे कि हमें हंसी आती है। एक्चुअली में ये गैस जब हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है तो फेफड़ों के साथ में ये हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है, और दिमाग में पहुंचने के बाद ये उन सेंसर्स को एक्टिवेट कर देती है जो कि हमें हंसाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जिन सेंसर्स के कारण हमें हंसी आती है, हमें खुशी होती है, बस ये उनको जाके थोड़ा एक्टिवेट कर देती है जिससे हमें खुशनुमा एहसास होता है और मैं भी शायद उसी की वजह से हमें हंसी भी आती है। तो ये तो हो गए इसके अच्छे पार्ट। तो चलिए इसकी कुछ बुराइयां भी हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अगर इसका ज्यादा यूज किया जाए तो ये आपके शरीर के नर्वस सिस्टम को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारा ब्रेन बुरी तरीके से डैमेज भी हो सकता है। अगर इसका ओवरडोज ले लिया जाए यानी कि इसका ओवरडोज हो जाता है तो ये हार्ट अटैक भी ला सकती है, इससे अस्थमा के दौरे भी पड़ सकते हैं और भी कई सारी परेशानियां इस गैस से हो सकती है। इसी कारण से इसे अमेरिका यानी कि यूके और यूएस के अंदर बैन भी करने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक कर दिया होगा या फिर अभी तक करने की कोशिश हो रही है ताकि इसका कोई भी मिसयूज ना हो सके। एक्चुअली में
ये गैस किसी ड्रग यानी किसी नशीली दवा की तरह काम करती है, जो इंसान को यानी इंसानी शरीर को इसे लेने के लिए और ज्यादा लेने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि नशेड़ी बना देती है। ठीक उसी तरीके से और साथ ही साथ इसका यूज कभी भी जुकाम के अंदर नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर जुकाम के अंदर इसका यूज किया जाता है तो ये आपके कान के पर्दों को बुरी तरीके से डैमेज करती है। सो गाइस, ये तो हो गए इसके अच्छे और बुरे दोनों पार्ट। तो अब इसे यूज कैसे करेंगे? इसके साथ साथ इसका एक और घाटा ये भी होता है कि जब इसे खोला जाता है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी गैस के ऊपर से अगर प्रेशर हटाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो ठीक इसी तरीके से ये गैस भी, अगर इसे मैं इस टैंक को मैं खोलूंगा तो ये लिक्विड नाइट्रोजन जितनी ठंडी हो जाएगी। तो ये भी मतलब अगर आप इसे सीधे ही इस तरीके से सूंघने की कोशिश करेंगे तो ये कोल्ड बर्न यानी फ्रॉस्ट बाइट जिसे कहते हैं वो भी कर सकती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि इसे एक बलून में भर लेना होता है और फिर उस बलून से इसे सूंघा जाता है। आई थिंक मैंने पहले कभी भी इसे ट्राई नहीं किया, तो मुझे भी नहीं पता है कि एक्चुअली में क्या इससे सच में हंसी आती है, क्या होता है, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है, इसे सूंघने के बाद कई लोगों को चक्कर आने लगते हैं, कई लोग इस तरीके से नशेड़ी की तरह करने लगते हैं, कई लोग जन्नत में पहुंच जाते हैं और कई लोग नरक में पहुंच जाते हैं। जन्नत से मतलब उनको काफी खुशनुमा एहसास होता है और नरक से मतलब उनका सर दर्द होता है, उनका दिमाग घूमने लगता है, सर भारी हो जाता है और उनकी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो जाती है कुछ देर के लिए, जब तक इसका असर रहता है। और जब इसका असर खत्म होता है तो सिम्टम्स भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। सो गाइस, इसीलिए आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। हाँ, ये रिस्क मैं लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हालांकि मुझे जुकाम एनी टाइम रहता है, एनी टाइम मुझे जुकाम रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका यह है कि मैंने एक ले रखी है पतली सी सुई, जिसकी सहायता से मैं इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा छेद करूंगा। अगर मैंने ज्यादा बड़ा छेद कर दिया तो सारी गैस एकदम से निकल जाएगी और हो सकता है कि मैं इसे पकड़ भी ना पाऊं। तो चलिए इसके अंदर छेद करते हैं और इसे भरते हैं इस बलून के अंदर। सो गाइस, इस गैस को इस छोटे से सिलेंडर से निकालना सच में बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है और जैसे ही हम इसे बलून में भरने की कोशिश करते हैं हमारा बलून फट जाता है। तो गाइस, मैंने इसे सिंपली इन 5 अलग अलग बलून में बड़ी मुश्किल से निकाल लिया है। तो चलिए अब इसे सूंघ कर देखते हैं। और गाइस, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि इसे सूंघने के बाद क्या होगा। मुझे हंसी आएगी, मुझे रोना आएगा, मुझे चक्कर आएंगे, मेरा सर दर्द होगा या फिर मुझे नींद आ जाएगी। सच में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। सो गाइस, आप देख रहे हैं जो भी होगा सब कुछ आपके सामने होगा। तो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि फिर मेरे साथ क्या होता है। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। तो पहले हम छोटे वाले बलून से ट्राई करते हैं। सच में काफी ज्यादा मीठी है, लेकिन मैं ज्यादा बोलूंगा तो सारी गैस निकल जाएगी।
Missing someone. Is as normal. Missing someone. Missing someone. Is as normal. Missing someone. Missing Missing I am sad and so सो फ्रेंड्स, लाफिंग गैस के बारे में आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसा कभी भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। आपने मिस्टर इंडियन हैकर भाई का इंट्रो तो देखा ही होगा। और इसी के साथ जाता है सारा क्रेडिट हमारे मिस्टर इंडियन हैकर भाई को। और वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन कॉल पर जरूर सेलेक्ट कर दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।